प्रतिष्ठित 8 FPV परियोजना के अंतर्गत 6 FPV के लॉन्च के महत्वपूर्ण अवसर पर इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है। आज का दिन न केवल औपचारिक उपलब्धि को प्राप्त करने की सफलता का दिन है, बल्कि समुद्री सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि दी है। मैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के उनके निरंतर प्रयास के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। किसी पोत का लॉन्च एक प्राचीन परंपरा है, जो पोत के जीवन काल के एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है, जिसके पहले पोत निर्माण का शुभारंभ किया जाता है और उसके बाद कमीशनिंग की जाती है। यह क्षण प्रभावपूर्णता और सामूहिक आकांक्षाओं से ओतप्रोत है। श्रीमती शिल्पा अग्रवाल द्वारा शीघ्र ही लॉन्च और नामकरण किए जाने वाला यह पोत भारत की समुद्री विरासत के समृद्ध इतिहास में एक और सफलता का प्रतीक होगा। भारतीय तटरक्षक हमारे देश के समुद्री क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के प्रहरी के रूप में कार्यरत है। ऑन द बीट के सिद्धांत से निर्देशित हमारी निरंतर उपस्थिति असामाजिक तत्वों के लिए एक निवारक और हमारे समुद्री हितधारकों के लिए आश्वासन का स्रोत दोनों के रूप में कार्य करती है। समुद्र में रक्षक के रूप में हमें जीवन की रक्षा और अपने समुद्र को सुरक्षित रखने में निरंतर समय पर और प्रभावी कार्यवाही के माध्यम से ये विश्वास अर्जित किया है। हमारा बल एक शक्तिशाली और पेशेवराना समुद्री एजेंसी के रूप में विकसित हुआ है, जो खोज और बचाव, तस्करी विरोधी, समुद्री डकैत विरोधी और हमारे EEZ की सुरक्षा सहित विभिन्न प्रकार के मिशन को अंजाम देता है। बढ़ते खतरों और विविध गतिशील चुनौतियों की प्रतिक्रिया में हमने व्यवस्थित रूप से अपने बेड़े का आधुनिकीकरण किया है। यह तीव्र दृष्टिकोण इस क्षमता वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे उच्च गति अवरोधन, उथले पानी में संचालन और तटीय तथा अपतटीय क्षेत्र में समान रूप से बहुमुखी मिशन प्रोफाइल के डिजाइन किया गया है। आज लॉन्च किया जा रहा ये पोत एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारतीय तटरक्षक का पहला FPV श्रेणी का पोत है, जो एक कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर, इंडिजनाइज्ड स्वदेशी गियरबॉक्स और एकीकृत ब्रिज सिस्टम, दैट इज इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम से सुसज्जित है। ये विशेषताएं डिजाइन और कार्य क्षमता दोनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। यह पोत आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें 50% की अनिवार्य सीमा से कहीं अधिक 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल हुई है। यह उपलब्धि न केवल इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को दर्शाती है, बल्कि भारतीय पोत निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों के बीच तालमेल को भी दर्शाती है। मुझे मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा बनकर गर्व हो रहा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित एक दूरदर्शी मिशन है, जिसने विभिन्न अवसरों पर अपनी ताकत और क्षमता को वास्तव में साबित किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ भारतीय तटरक्षक का जुड़ाव दीर्घकालिक और प्रभावशाली रहा है। 1988 से इस साझेदारी ने 34 जहाज प्रदान किए हैं, जिसमें 22 OPVs अपतटीय गश्तीपोत और 12 तीव्र गश्तीपोत शामिल हैं। प्रत्येक पोत गुणवत्ता, समय सीमा और नवाचार के प्रति GSL की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनके योगदान ने भारतीय तटरक्षक की परिचालन तत्परता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। GSL की भूमिका जहाज निर्माण से कहीं आगे बढ़ गई है। पोत की जीवन काल अवधि में उनका प्रदर्शन अनुकरणीय है, क्योंकि उन्होंने केवल 30 महीने, दैट इज 2022 to 23 में भारतीय तटरक्षक के 15 प्रमुख पोतों की सर्विसिंग की है, जिसमें आपातकालीन सुधार, मरम्मत और हथियार एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। क्षमता का यह स्तर हमारे बेड़े की परिचालन उपलब्धता को बनाए रखने में GSL की अभिन्न भूमिका को पुष्ट करता है।
मैं तटरक्षक मरम्मत एवं उत्पादन दल CGRPT गोवा के समर्पित प्रयासों का भी सराहना करता हूं, जिसकी नेतृत्व वर्तमान में DIG दीपू सियार कर रहे हैं। मुझे इस उल्लेखनीय इकाई का हिस्सा होने पर भी गर्व है, जिसने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के कार्मिकों के साथ मिलकर काम करते हुए प्रदेश की गुणवत्ता की देखरेख और उसे सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उल्लेखनीय है कि CGRPT गोवा की देखरेख में GSL ने लॉन्च किया गया ये 41वां नया पोत है और पिछले 35 वर्षों में विभिन्न शिपयार्डों के माध्यम से गोवा, कर्नाटका और केरला में उनकी देखरेख करने वाला 78 शिप है। हमारी परिसंपत्ति अधिग्रहण रणनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान विशेष उल्लेख और प्रशंसा का पात्र है। इस अवसर पर मैं विशिष्ट अतिथि श्री रोजी अग्रवाल एवं श्रीमती शिल्पा अग्रवाल जी से तहे दिल से अभिनंदन एवं आभार प्रकट करता हूं कि वो इस समारोह में हमारे बीच सम्मिलित हुए। भारतीय तटरक्षक की ओर से मैं GSL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूरी परियोजना टीम के साथ 6th FPV है in series of 8 FPV program, and with this launch we have to prove again that Goa Shipyard is committed and capable for Indian maritime vision which Government of India has it. This with 65% plus indigenization will be a true case of the Atmanirbhar Bharat. And Goa Shipyard will continue to serve the nation with these type of platforms. Thank you. Any new नया ship orders या कुछ? अभी हमारे पास जो total order book is around 16,000 crore, and we are confident by this financial year our order book will cross 30,000 crore. There are a couple of platforms which are in pipeline, and we are confident by December we should be signing that contract. With that contract being signed, order book should go beyond 30,000 crore. मेड इन इंडिया का जो ये चल रहा है मेड इन इंडिया, सो लोकल्स के लिए किस तरह से आप देखते हैं? The entire ecosystem where what we are using is from the Goa state only. Goa state anyway is have a very strong maritime ecosystem, and we are working very closely with the state government, with the MSME to see that whatever best Goa Shipyard can do as part of this particular ecosystem. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और इंडियन कोस्ट गार्ड मिलके भारत के जो बॉर्डर्स हैं, जो अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, उस सुरक्षा के लिए बहुत ही अनूठा काम कर रहे हैं। और इस प्रकार के हमारे जो शिप्स हैं, हमारे जो फास्ट पेट्रोल व्हीकल वेसल्स हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड की सर्वेलेंस सिक्योरिटी की क्षमता बढ़ाई है। और मैं इस मौके पे इंडियन कोस्ट गार्ड और खासकर GSL का आपको पूरा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे शिप्स हमारे वाटर्स में जा रहे हैं जो कि हमारी सुरक्षा को और बढ़ाएंगे।